हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन दे। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह लगभग 10:30 के बजे से। तो यहाँ मेरी भाभी आई है आज कंडे थापने के लिए। वो पहले आ गए थे और मैं मतलब गोबर डालने के साथ तो फिर एक तगारा भर के मैं भी लेके आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारे दीवार पे कंडे थापे जा रहे हैं क्योंकि अभी तो गोबर मिल रहा है, तब तक फिर ये गोबर सूखा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लाइन वाइज दीवारों पे बहुत सारे कंडे। तो ये ड्यूटी इनकी तो रोज़ की है। और जो थोड़े 2 दिन पहले वो हल्के सूख जाते हैं उनको साइड में कर के, क्योंकि बाद में बारिश के टाइम में अंदर रखेंगे। और ये यहाँ नीचे उतारते जाएंगे। तो ये सर्दी में सभी सभी का तो पता नहीं, हमारे घर पे ऐसा काम किया जाता है। ये एक भर के पूरा तगारा जितना भी गोबर साबुत मिलता है उसका यही काम किया जाता है सुबह से। या जब भी वक्त मिले कंडे थापने का तो पहले घर पे ही भागड़ में ही किया जा करते थे, लेकिन अब नीचे क्योंकि इधर काम चल रहा है, ऊपर तो घर पे, इसलिए। और यहाँ जब हो जाएगा तो इसका बड़ा सा ढेर बनाया जाएगा और पूरी तरह सूखने के बाद इसको घर में रखेंगे जहाँ बारिशों में इसका उपयोग किया जाएगा। और ये रही गाय के गोबर की। तो आजकल गाय से बारीक गोबर करने लग गई है दोनों, हमारी जो और कुहू। तो इससे मैं बना रही हूँ होली के लिए माला। तो मैं ये माला उदयपुर ले जाऊंगी आदि के लिए, इनके लिए। तो अभी जितना भी मैं वो है तो उसको इकट्ठा कर रही हूँ। और इसके बाद हम आ गए छत पे। तो छत पे यहाँ 2 साल पहले शायद, या 2-2.5 साल पहले इन पौधों को मैंने रिपोर्ट किया था, यानी इसकी जड़ें और मिट्टी खोद के। नहीं तो अभी आज फिर मैंने वही काम वापस शुरू किया। मैं अगली बार मैंने और भाभी दोनों ने ऐसा ही किया था। तो भाभी इधर कुछ दूसरा काम कर रहे थे, उसके बाद तो वो भी आ गए। और यहाँ आज फिर से कारीगर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कल एक दीवार बनाई थी और आज सुबह से शुरू किया। तो आधा यानी अभी लगभग 1:30 बज रहा है, इतनी दीवार बना दी। और ये है हमारी छत के ऊपर से हमारा गांव। तो यहाँ हमारे घर वालों की गाड़ियाँ खड़ी है आजकल। हमारी तो इस साइड खड़ी रहती है, इधर ये रही ट्रैक्टर। और इधर और छत के ऊपर से मेरा गांव कुछ इस कदर का नज़र आया। और थोड़ी धूप पड़ रही थी तो मैंने ज़्यादा बाहर का नहीं, यहाँ धूप में मिट्टी को। और ये है एलोवेरा के पौधे और ये है विद्या का पौधा। इसको क्या कहते हैं ये तो पता नहीं। और फिर मैंने धीरे धीरे इन सब पौधों को, और ये कैक्टस प्रजाति का कोई है तो इसको तो सही नहीं किया, क्योंकि इसको हम नीचे ले जाके रखेंगे। और इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है, यानी मैंने इसको जब रिपोर्ट किया था शायद 2 से 2.5 साल हो ही गए होंगे मैंने और भाभी ने। तो इसकी जड़ें इतनी बाहर निकल गई है ये। अब इन जड़ों को काट के नई मिट्टी भर के खाद वाली और अच्छे से कर लेंगे तो ये पौधा फिर से हरा हो जाएगा। अगर मैं कभी दिखा पाई तो फिर दिखाऊंगी ज़रूर जब यहाँ कहीं आऊँगी। तो इसकी क्या कंडीशन है और कैसे ये अच्छे से वापस ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि जड़ें बढ़ जाती है तो पौधे सूखने लग जाते हैं। और इसको थोड़ा सा दबाने पर ही इसमें खाद वगैरह था ही था, तो ये एकदम से बाहर आ जाता है। और इसके बाहर आने के बाद इसकी इतनी लंबी लंबी जड़ें थी, सभी पौधों की जड़ें बहुत लंबी ज़्यादा हो गई थी। और ये सूखने लगा था। बाकी पानी वानी तो इस रोज़ मिलता है इनको, पर हमेशा पौधों का, गमले वाले पौधों का तो यही ख्याल रखना पड़ता है कि उनको हर साल रिपोर्ट यानी दूसरे गमले में डालो या उनकी मिट्टी बदलो। तो ये देखो इसकी इतनी जड़ें आ गई थी। और इन सब जड़ों को मैंने तोड़ तोड़ के, क्योंकि भाभी बोल रही थी कि पिछली बार आप ही ने किया था, इसीलिए आप ही ने किया, हम दोनों ने किया था। वो उन्होंने भी उस पर मदद की थी और इस बार भी उन्होंने। तो मैंने ये पूरा इसका
इसका नहीं, हर एक पौधे का। और इस पर यहाँ सिर्फ ज़रूरत के पौधे ही रखे, कुछ फालतू के उगे थे तो उनको हमने नीचे निकाल भी दिए। और आधे अब उधर साइड में रोड बना है, हम वहाँ जाके ज़रूर वो करेंगे। और ये रहा ऐसे, तो इसका गमले में इसको फिर से डाल के पानी वानी, कितनी लंबी लंबी जड़ें हो गई। और ये इन पौधों में चींटियाँ और मकड़े भी लग गए फ़िलहाल तो इनको, क्योंकि बहुत टाइम रह जाता है तो ये मकड़े इनको बहुत नुकसान पहुंचाते रहते हैं। चींटियाँ लग जाती है तो इतनी सारी बारीक बारीक चींटियाँ इन पौधों को हमेशा नुकसान। तो थोड़ी देर इन मिट्टी को धूल में रख के और दूसरी नई मिट्टी मिला के हमने वापस इन गमलों को भरा। और भरते भरते लगभग 3:30 बज गए। उसका नहीं, फिर भाभी आ गई तो दोनों मिल के तो हमने बहुत सारे पौधे उखाड़ के यहाँ रख लिए। अभी इनको जितने कांटे वाले पौधे हम नीचे खेत में शिफ्ट कर देंगे उनको डायरेक्टली, ताकि ये बड़े हो जाए। और यहाँ सबसे ज़्यादा तो ये पाइनएप्पल्स के पौधे हैं, तो पापा ने उगाए हैं तो इनकी सबकी जड़ें आ गई है। तो 7-8 पौधे वही हैं, वो रखे। और कुछ एलोवेरा के और 1-2 रोज क्या कहते हैं डेल वो फूल हैं वो वाले, और कुछ नारियल और कुछ कुछ पौधे यहाँ ज़रूर हैं। इनको भी मैंने कहा है भाभी को कि नीचे ज़रूर उतार देना। अब छत पे पौधे रखो मैं, ताकि जब तक काम चल रहा है तब तक तो इनको छत पे ही रखा जाएगा। उसके बाद इनको साइड में दीवारें बन गई है नीचे, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अब यहाँ मिट्टी हटाने के बाद फिर हमने इन पौधों को भरपूर पानी दे दिया, ताकि इसकी सूखी हुई मिट्टी वापस से हो जाए। और ये कुछ पौधे हैं जिनको हम नीचे ले जाने के लिए, तो ये पीपल का पौधा है लेकिन एक भी, और यहाँ ऊपर ही नल है, इससे वापस पौधों को पानी डालना शुरू कर दिया। यहाँ भर भर के पानी डाला। फिर भाभी ने पानी डाला था, हमने छत भी आधा धो डाला, लेकिन उसका वीडियो यहाँ पे नहीं है। इस कदर हम ये इतने पौधे, ये जो अभी सूखे सूखे ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ हो ना हो कुछ दिनों के बाद ये वापस से हरे भरे हो जाएंगे। अगर मैं जब कभी आऊँगी बीच में तो मैं ज़रूर इन पौधों का अपडेट सबसे दूंगी कि पौधों को रिपोर्ट करने। और यहाँ लगभग 4-4:30 होने को थे, और कारीगरों ने भी इतनी दीवार बना दी। तो इस पूरी साइड में और राउंड शेप पे दीवार है, लेकिन ये अभी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे ये आंगन का ही भाग रहेगा। और कर जब मैं वापस आऊँगी तो शायद यहाँ पे भी बहुत बदल जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि अब आने में मुझे बहुत टाइम जो लगेगा। तो ये गौशाला नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और ये है शाम का, फिर से तो यहाँ गाय बंधी रहती है, उसका गोबर लेके हम पहुँच गए। फिर हम नहीं, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। पकड़ा भाभी ने और चारा लेने के लिए। यहाँ इतने बीच में एक बैल कुछ गया है इसमें, तो दिख तो नहीं रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है। तो मेरे हाथ में भी गोबर है यहाँ पे। और एक भाभी इसको भगा के बाहर निकाले। ये सरसों है, तो सरसों भी अभी काटने वाले अवस्था में आ ही गई है, लेकिन कुछ ढंग की सरसों नहीं हुई इस बार। ये हम इन्होंने, मैंने भी जाबला लगाई है, वो भी लेट लगाई थी इसीलिए। और यहाँ गड्ढा खोद रखा है गोबर डालने का, ताकि ये गोबर अच्छे से पक जाए। और ये मैंने और कुहू के गोबर का, तो ये ऐसा गोबर कर रही है एकदम छोटी छोटी बीट्स जैसा। तो इनको मैंने वापस यहाँ ला के सुखाया है मैं, क्योंकि वहाँ पे बिखेर देंगे। और आज मैंने भी कुछ कंडे थापे थे, तो एक हार्ट शेप का बनाया है। और ये चीनू उसको मार रही है। और ये भाभी उस बैल को भगाते भगाते लेके आए थे। यहाँ गेट लगाए, लेकिन बैल अंदर घुस गया। और इधर ये है चारा, तो यहाँ से मेरी भाभी उठा रही है चारा। और क्योंकि
यही रखा हुआ है अंदर। यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, रेत वगैरह वगैरह। और ये है चीनू बोर बता रही है, और पीछे भाभी ने इसको, और हनी चला रही है साइकिल। उसके बाद हम लेने पहुँच गए धनिया। तो यहाँ चीनू ने बहुत सारे धनिया निकाल दिए खेत से, क्योंकि आज अरबी की सब्जी बनने वाली है। तो अरबी हमने उबालने के लिए रख दी थी ऊपर। और ये कभी इसने धनिया तो निकाला है नहीं शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और उधर से इसकी मम्मी बोल रही है कि इसके एक एक डंठल निकालो। तो फाइनली कुछ मैंने और कुछ इसने इतने सारे धनिया निकाल दिया। और ये इसका पहला एक्सपीरियंस है। और इसके बाद तो आजकल हमारे घर दोनों तरफ पे, तो उस साइड से हम आते जाते रहते हैं एक गेट से। लेकिन अभी ये नया बन रहा है और हमारी गौशाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगी गाय और भैंसों को। और यहाँ छोटे छोटे पप्पी है, तो भाभी बोल रहे हैं कि इनको भी अपने वीडियो में लीजिएगा। तो मैंने इनको भी ले लिया। तो ये गोलू मोलू से, एक तो ब्लैक और एक है वाइट। मतलब इतना ब्लैक भी नहीं और इतना वाइट भी नहीं, ब्राउन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ को मेरी भैंस है और गाय को भी यहाँ बांधा जाएगा और ऊपर आंगन बना दिया जाएगा। तो ये अभी परिवर्तन हो ही रहा है, घर का काम चालू है। और ये रहा है यहाँ से सीढ़ियाँ। और ये दोनों यहाँ बैठ गए, भाभी और चीनू, गोबर डाल के। और ये धनिया की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, क्योंकि देसी धनिया। और अब यहाँ से जो तो बहुत कुछ परिवर्तन, जब मैं वापस आऊँगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत परिवर्तन हो चुका होगा। और ये आंगन बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत कुछ बनाना बाकी है। ये गेट दिख रहा है हल्का सा, उस साइड से हम आते हैं। यहाँ बहुत सारी हमारी गाय थी और यहाँ बिलोना हो रहा है। उसके बाद हनी ने अरवी छिली। और आज के वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।